फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है और संडे के दिन सभी आराम से उठते हैं, लेकिन आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो सुबह-सुबह हमारे यहाँ माता को सींचने जाते हैं 3 दिन तक। और इसलिए सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठे, नहा धो के और पहले माता को सींचने गए। फिर सींच के आए, देवता भी पूज के आए। उसके बाद घर आए, घर आके भी चंडी कवच किया और उसके बाद मंदिर गए। मंदिर से आने के बाद, क्योंकि मेरा तो व्रत था, उसके बाद नाश्ता बनाया क्योंकि बच्चे भूखे थे। क्योंकि मेरा तो व्रत है लेकिन बच्चों का व्रत नहीं था, तो बेटा कहने लगा कि मम्मी हमें भूख लगी है, तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के, नाश्ता करवा के फिर सोचा, फिर कुछ काम बर्तन वगैरह साफ किए। उसके बाद ध्यान आया कि ये एग्ज़ाम के रिपोर्ट कार्ड हैं, ये रिपोर्ट कार्ड है, इन्हें भी तैयार करना है। कुछ तो तैयार कर दिए हैं लेकिन कुछ रह गए हैं, तो क्योंकि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी देने हैं, क्योंकि या तो 31 को या फिर 1 अप्रैल को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देने, इन्हें तैयार करना है। और इन्हें तैयार करना है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा रिपोर्ट कार्ड ख़राब हो जाएगा। इसे बड़े ध्यान से चेक करना पड़ता है और नंबरों को बहुत ध्यान से ही लिखना भी पड़ता है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। फ्रेंड्स, वैसे तो टीचर का भी बहुत काम होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है ना, उसका तो बहुत ही काम होता है। पहले मैं सोचती थी कि जब मैं खुद पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि देखो तो टीचर तो प्रिंसिपल तक घूम ही रहे हैं, सर तो कुछ ऐसा काम नहीं करते, बस घूमते ही रहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल का बहुत अधिक काम होता है टीचर से, क्योंकि उसे पूरी सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स की भी शिकायतें होती हैं, पेरेंट्स की शिकायतें भी सुननी पड़ती हैं, मतलब हर चीज़ को मैनेजमेंट करना पड़ता है। यदि कोई टीचर नहीं आता, टीचर छुट्टी पे होता है, तो उसकी व्यवस्था भी प्रिंसिपल को ही करनी पड़ती है। हर जिम्मेदारी को प्रिंसिपल को निभानी पड़ती है। प्रिंसिपल का काम बहुत अधिक होता है। और पहले तो मैं सोचती थी शायद कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सबके काम बड़े ही होते हैं और बहुत जिम्मेदारी होती है। बच्चों की अगर शिकायत आती है तो वो पहले प्रिंसिपल से करेंगे, प्रिंसिपल टीचर से कहेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ मिस्टेक, कुछ कमी रह जाती है तो हम उन बच्चों को खुद भी पढ़ाते हैं, जिससे कि हमें किसी की शिकायत का मौका ना मिले। फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी इतना आसान नहीं होता। बच्चे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जिम्मेदारी पूरी ही होती है। और बच्चों के साथ रहना अच्छा तो लगता है, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है, टीचिंग के से भी, लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, बहुत काम भी होता है और घर का भी बहुत काम होता है। घर के काम के साथ साथ मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, बिजी रहना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि अब टीचर का काम होता है ना, और अब मुझे अच्छा भी लगता है कि हम इस कारण बिजी रहते हैं, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। उनसे भी, मतलब उनके साथ में भी, उनके छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, किसी को समझाना। मैं तो बच्चों को कहानी के माध्यम से भी बता देती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो उन्हें ना डाँट के उन्हें कहानी के माध्यम से मैं समझाती हूँ कि मान लो कोई बच्चा किसी की पेंसिल किसी ने ले ली, किसी ने किसी की चीज़ की कोई चीज़ उठा ली है, तो उन्हें समझाना पड़ता है और कि आपको ये कैसे करा है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, आगे आपका ध्यान तो चोरी में ही लग जाएगा। ऐसे उन्हें समझा के एक कहानी के माध्यम से हम उन्हें बताते हैं और बच्चे सुनते भी हैं, तो अच्छा लगता है। कि बच्चे जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं सुनने के लिए, कि सुनते भी हैं कि मैम सही कहती है। फिर हम उन पे काफ़ी, मतलब उनके ऐसे कहानी बताते हैं कि बेटा यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी तो आदत ही चोरी में बन जाएगी, आपके दोस्त तो आगे निकल जाएंगे। तो बच्चे समझते हैं, तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आपके यहाँ, मुझे तो आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं? कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। इतने में मैं रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेती हूँ। बाय फ्रेंड्स।